स्टेबल डिफ्यूजन मसनूई ज़हानत की दुनिया में एक ऐसा खुला और इनकलाबी बाब है जिसने बसरी मवाद की तख्लीक को चंद मखसूस इदारों की इजाराबारी से निकालकर आम आदमी की दहलीज तक पहुंचा दिया है। और ये जदीद जेनरेटिव एआई का वो ताकतवर मॉडल है जो महज तहरीरी हिदायत या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को बुनियाद बनाकर इंतहाई तफसीली, हकीकत पसंदाना और फ़नी शाहकार तख्लीक करने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि आज एक आम सारिफ भी बग़ैर किसी पेशावराना आर्ट तरबियत के हैरत अंगीज़ तस्वीर बना सकता है और अपनी तख्लीकी सोच को फौरी तौर पर बसरी शक्ल दे सकता है। इस टेक्नोलॉजी का ज़हूर स्टेबिलिटी एआई, रनवे एमएल और म्यूनिख यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के बाहमी ताउन का नतीजा है और इसने अपनी आमद के साथ ही डिजिटल आर्ट की दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि ये दीगर मॉडल्स जैसे मिड जर्नी या डाली के बरक्स मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि इसका कोड और मॉडल आवाम के लिए दस्तयाब है, जिसे कोई भी अपने ज़ाती कंप्यूटर पर चला सकता है, इसमें तरमीम कर सकता है और इसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकता है। और यही आज़ादी इसे दीगर बंद सिस्टम्स के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और लचकदार बनाती है। स्टेबल डिफ्यूजन के काम करने का तरीक़ाकार इंतहाई पेचीदा मगर दिलचस्प है, जिसे तकनीकी ज़बान में लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल कहा जाता है। ये सिस्टम रिवायती मॉडल्स की तरह बराह रास्त पिक्सेल्स पर काम करने के बजाय एक कंप्रेस्ड या लेटेंट स्पेस में काम करता है, जो इसे कम कंप्यूटेशनल पावर के बावजूद तेज़ी से नताइज देने के काबिल बनाता है। इसके सीखने का अमल इस तरह होता है कि ये पहले तस्वीर में शोर या नॉइज़ शामिल करता है, यहाँ तक कि तस्वीर मुकम्मल तौर पर धुंधली हो जाए, और फिर ये सीखता है कि इस शोर को ख़त्म करके तस्वीर को वापस कैसे लाया जाए। यही वो बुनियादी उसूल है जो इसे नई तस्वीर को सिफर से तख्लीक करने और सारिफ के अल्फाज को हकीकत में बदलने की सलाहियत फराहम करता है। मज़ीद ये कि ये मॉडल न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के जदीद तरीन उसूलों पर मबनी है, जो अल्फाज और बसरी अनासिर के दरमियान ताल्लुक़ को समझने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी बदौलत ये न सिर्फ सादा तस्वीर बल्कि पेचीदा मनाजिर, जज्बाती तासुरात और मुख्तलिफ आर्ट स्टाइल्स को भी दुरुस्त अंदाज में तख्लीक कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लचक और कम्युनिटी सपोर्ट है। चूँकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए दुनिया भर के डेवलपर्स ने इसके लिए अनगिनत प्लगइन्स और एक्सटेंशंस तैयार कर ली हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रोल नेट एक ऐसा इनकलाबी फीचर है जिसके ज़रिए सारिफ तस्वीर की साख्त, इंसानी आज़ा की पोजीशन और लाइन आर्ट को मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है, जो कि दीगर एआई मॉडल्स में इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा लॉरा जैसी तकनीकों ने सारिफीन को ये सहूलत दी है कि वो मॉडल को अपने मखसूस आर्ट स्टाइल, चेहरे या किसी ख़ास प्रोडक्ट पर ट्रेन कर सकें, जिससे ये टूल न सिर्फ तख्लीकी बल्कि तिजारती मकासद के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो रहा है। इसके इस्तेमाल का दायरा कार मुसलसल बढ़ रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसे लोगो, पोस्टर्स और ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्किटेक्ट्स इसके ज़रिए इमारतों के इंटीरियर और एक्सटीरियर के फौरी और हकीकत के करीब खाके तैयार कर रहे हैं। वीडियो गेम इंडस्ट्री में ये किरदारों, माहौल और टेक्सचर्स के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया क्रिएटर्स इसे अपनी वीडियोस और मवाद को ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेबल डिफ्यूजन की एक और अहम खुसूसियत इन पेंटिंग और आउट पेंटिंग है। इन पेंटिंग के ज़रिए तस्वीर के किसी मखसूस हिस्से को तब्दील या बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे किसी चेहरे की तफसील को बेहतर करना या पस मंज़र को तब्दील करना, जबकि आउट पेंटिंग के ज़रिए तस्वीर को उसकी असल हुदूद से बाहर बढ़ाया जा सकता है, जिससे एक छोटी तस्वीर को एक मुकम्मल और वसी मंज़र में तब्दील किया जा सकता है। और ये फ़ीचर ख़ास तौर पर फ़िल्म, इश्तिहारात और डिजिटल आर्ट में इंतहाई कारआमद साबित हो रहा है। मज़ीद बरां ये टेक्नोलॉजी सारिफिन को मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस, रोशनी के असरात और आर्ट स्टाइल्स के साथ तजर्बा करने की आज़ादी देती है, जिससे तख्लीकी इम्कानात की नई दुनिया खुल जाती है। ताहम इस बेपनाह ताकत के साथ कुछ अहम इखलाकी और कानूनी सवालात भी सामने आए हैं, ख़ास तौर पर कॉपीराइट और तख्लीकी मिल्कियत का मसला, क्योंकि ये मॉडल्स अरबों तस्वीर पर तरबियत याफ्ता हैं, जिनमें हकीकी फ़नकारों के काम भी शामिल हैं। इसके अलावा गलत मालूमात और डीप फेक्स का ख़तरा भी मौजूद है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंतहाई हकीकत पसंदाना मगर जाली तस्वीर बनाई जा सकती हैं, जो मुआशरे में गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। इसके बावजूद स्टेबल डिफ्यूजन का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन दिखाई देता है,
کیونکہ اس کے نئے ورژنز نہ صرف تیز اور بہتر ہو رہے ہیں بلکہ اب یہ ویڈیو جنریشن، 3D ماڈلنگ اور ریئل ٹائم رینڈرنگ جیسے شعبوں میں بھی قدم رکھ رہا ہے، جس سے مستقبل میں ورچوئل ریالٹی، فلم سازی اور ڈیجیٹل تجربات مکمل طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیبل ڈیفیوژن نے تخلیقی صلاحیتوں کو جمہوری بنا دیا ہے، اور یہ ایک ایسا اوزار بن چکا ہے جس نے عام انسان کو بھی وہ طاقت دے دی ہے جو پہلے صرف بڑی کمپنیوں اور پیشہ ورانہ اسٹوڈیوز کے پاس ہوتی تھی۔ اور یہ ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت اور انسانی تخلیق کے اشتراک کی ایک نئی مثال قائم کر رہی ہے، جو آنے والے وقت میں نہ صرف آرٹ بلکہ تعلیم، کاروبار اور ڈیجیٹل مواصلات کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔